नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। जिन महान भावों ने दक्षतापूर्वक सद्भावपूर्वक समय की सीमा में अपने भावों को व्यक्त किया है, उन्होंने हमें अत्यंत प्रमुदित किया है। हमारी भावना है कि इस प्रकार के कम से कम 40 विश्व स्तर के वैज्ञानिक हमारे संपर्क में आवें और हम उनके संपर्क में पहुंच सकें। विश्व के कल्याण के लिए यह प्रकल्प वर्षों से मन में सन्निहित था, लेकिन भगवत कृपा से इस वर्ष उसके क्रियान्वित करने का प्रकल्प सार्थक हो सका है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना भगवद गीता 2:28 उपनिषदों का सिद्धांत ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख व्यक्त किया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिकी उत्पत्ति नहीं होती और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि अव्यक्त को व्यक्त का रूप ही प्रदान करते हैं हम। व्यक्त होने के पूर्व कार्य अपने कारण में समाहित रहता है। साथ ही साथ जब हम कहते हैं अमुक वस्तु का नाश हो गया, तब वह वस्तु अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। नाश का अर्थ यही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे ऋषियों ने वेदादि शास्त्रों के आधार पर जिस सिद्धांत को उद्भासित किया, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने मार्ग प्रशस्त किया। अतः वेदादि शास्त्रों का अपने अधिकार की सीमा में विधिवत अध्ययन और अनुशीलन बहुत ही आवश्यक है। हमारा आपका जो शरीर है वह भी अपने आप में यंत्र है, लेकिन उपनिषदों के आधार पर इसकी संरचना के प्रकार को जो समझ पाते हैं, क्रियान्वित होने के प्रकार को जो समझ पाते हैं, वे वैज्ञानिक जगत में अधिक सफल हो पाते हैं। एक सिद्धांत है वैज्ञानिक अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। उदाहरण के लिए विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। हमारा जो यह स्थूल शरीर है अपने आप में एक यंत्र है, लेकिन सब शरीर के द्वारा व्यवहार नहीं हो पाता है। इसका अर्थ है इसके संचालन के लिए हमको एक और शरीर प्राप्त है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसमें पंच कर्मेंद्रियों का, पंच ज्ञानेंद्रियों का, पंच प्राणों का, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक का योग है। सूक्ष्म शरीर से युक्त या स्थूल शरीर व्यवहारक क्षम होता है। एक और संकेत करना मैं उचित समझता हूँ कि
हमारे आपके स्थूल शरीर के बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर हिस्से में प्राणों को, अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान हैं। मनुष्य का शरीर इसलिए विकसित माना जाता है क्योंकि इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनके स्थूल शरीर में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के पूर्ण संस्थान नहीं हैं। मनुष्य शरीर इसलिए विकसित माना जाता है कि इसके बाह्य हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर हिस्से में प्राणों को और अंतःकरण चतुष्टय, जिसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहते हैं, उसको व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। और एक विचित्र बात है कि जिसको लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसके न रहने पर यह शरीर सब गिना जाता है, उस सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर को व्यक्त करने की क्षमता है। कारण शरीर सुषुप्ति या गाढ़ी नींद में अभिव्यक्त होता है और कारण शरीर में परमात्मा को जीवात्मा के रूप में व्यक्त करने की क्षमता है। तो मैंने एक नियम निर्धारित किया वैज्ञानिक धरातल पर कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इस रहस्य को जो व्यक्ति जान लेता है वह विविध यंत्रों की उद्भावना कर सकता है और यंत्रों में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपेक्षित आधान भी कर सकता है। साथ ही साथ सृष्टि की संरचना का ज्ञान, सृष्टि की संरचना के प्रकार का बोध जिसके जीवन में है, वह विविध प्रकार के यंत्रों की उद्भावना कर सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। कोई ऐसा यंत्र तैयार कीजिए जो प्रेशर के द्वारा, दबाव के द्वारा 1 किलो 2 किलो मिट्टी जो गीली हो उसके गंध नामक गुण को कर्षित कर ले तो मिट्टी का अंश, पृथ्वी का अंश जल के रूप में परिणत हो जाएगा। यह प्रलय की दशा है। इसके आधार पर भी बहुत से यंत्रों का आविष्कार हो सकता है, लेकिन उनका क्लिष्ट उपयोग न करके अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए। मैंने क्या संकेत किया? जिस वस्तु में निसर्ग सिद्ध जो गुण है उसका कर्षण कर लेने पर वो वस्तु अपने कारण के रूप में शेष रह जाती है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में इस प्रलय का वर्णन है। इसके आधार पर भी हम बहुत से यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कारण का रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार से वायु के द्वारा कल्पना कीजिए, जल में जो सन्निहित रस नामक गुण है उसका कर्षण कर लिया जाए तो जल नहीं रहेगा, अग्नि के रूप में सन्निकट निर्विशेष कारण के रूप में परिणत हो जाएगा। फिर वायु में वह क्षमता हो, प्रेशर डालकर किसी यंत्र के द्वारा हम अग्निनिष्ठ रूप नामक गुण का कर्षण कर लें तो अग्नि तत्व वायु के रूप में परिणत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जैसे आकाश में भगवान काल प्रेरित वो क्षमता उत्पन्न करते हैं कि वायुनिष्ठ स्पर्श का वो ग्रहण कर ले तो आकाश के रूप में ही वायु दृष्टिगोचर हो। यह प्रलय की गाथा है। अब तक मैंने कहा कि बहुत से यंत्रों का आविष्कार इस सिद्धांत के आधार पर हो सकता है। जिस वस्तु में निसर्ग सिद्ध जो गुण है अगर हम उसका कर्षण कर लेते हैं तो वह वस्तु अपने कारण के रूप में शेष रहती है। और एक विचित्र बात है, ऊपर से नीचे की ओर अवरोहक क्रम की ओर हम चलें तो सृष्टि की रचना का हमको विज्ञान प्राप्त होता है। आकाश के बाद भगवान वायु बनाते हैं, वायु के बाद तेज बनाते हैं, तेज के बाद जल बनाते हैं, जल के बाद पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच, वृक्ष इत्यादि की उत्पत्ति होती है। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ कि हम लोगों के लिए सुगम क्या है। हमारे पास आकाश है, आकाश व्यापक है, शून्य है, अवकाशप्रद है। हम उस आकाश को तो वायु का रूप प्रदान सुगमतापूर्वक नहीं कर सकते। तो यह उपादान उपादेय भाव को हम निमित्त नैमित्तिक भाव के रूप में अगर परिवर्तित कर दें तो हम भी
दैनिक जीवन में दर्शन और विज्ञान का उपयोग बहुत उत्तम ढंग से कर सकते हैं। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ कि हमारे जीवन में दर्शन और विज्ञान घुला है, रचा है, पचा है। जितने व्यवहार करने वाले व्यक्ति हैं, मजदूर ही कोई क्यों ना हो, अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन उसके जीवन को विधिवत निहारें तो दर्शन और विज्ञान में सामंजस्य साध करके ही व्यवहार होता है। मैंने एक उदाहरण दिया, अग्नि से जल उत्पन्न करना हमारे वश की बात सामान्य रीति से नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रत्येक कारण अपने कार्य को उत्पन्न करके भी उस कार्य में विद्यमान रहता है। कारण का विलोप नहीं होता, कारण की विद्यमानता रहती है, फिर सन्निकट सविशेष कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। हम इसका नित्य ही उपयोग करते हैं। पत्थर के घिसने से, मैच बॉक्स, दिया सलाई, उसके माध्यम से पार्थिव वस्तु से हम क्या कर लेते हैं, अग्नि को प्रकट कर लेते हैं। पृथ्वी को खोद करके हम जल को प्रकट कर लेते हैं। कितना बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जल पृथ्वी में अनुगत है, तो पृथ्वी को खोद करके हम जल को उत्पन्न कर लेते हैं। पार्थिव पत्थर इत्यादि को घिस करके हम अग्नि को प्रकट कर लेते हैं। हाथ को यूँ डुला करके या वस्त्र को यूँ डुला करके हम क्या करते हैं, वायु को प्रकट कर लेते हैं। और पृथ्वी को जब हम खोदते हैं तो अवरोधक जो पृथ्वी है उसको हटा करके हम उसको क्या करते हैं, आकाश का रूप दे देते हैं। हमारे दैनिक जीवन में यह तथ्य सिद्ध है कि हम पृथ्वी से जल को भी प्राप्त कर लेते हैं, पृथ्वी से अग्नि को भी प्राप्त कर लेते हैं, पृथ्वी से हम वायु को भी प्राप्त कर लेते हैं, और पृथ्वी के द्वारा हम आकाश को भी अभिव्यक्त कर लेते हैं। यह हमारे जीवन में ईश्वर प्रदत्त जो क्षमता है, उसको समझ करके अगर हम उसका ठीक अधिक से अधिक उपयोग करें तो जीवन बहुत उन्नत हो सकता है। ये हमने संकेत किया। साथ ही साथ हम एक सेब ले लीजिए, वो तो पार्थिव है, गंधयुक्त है। यंत्र के द्वारा या सिलवट आदि के माध्यम से जब उसको हम रस का रूप दे देते हैं तो मानो हमने पृथ्वी को जल का रूप दे दिया। इसी प्रकार जब हम बटलोई में रखकर उस जल को गर्म करते हैं तो मानो जल को फिर अग्नि का रूप दे रहे हैं। बहुत से अंश उसका उष्ण होकर के वाष्प के रूप में उड़ने लग जाता है। इसका मतलब उसे हम वायु का रूप भी दे देते हैं। तो हमारे जीवन में पृथ्वी को जल के रूप में, जल को तेज के रूप में या अग्नि के रूप में, अग्नि को वायु के रूप में, वायु को आकाश के रूप में प्रकट करने की भी विधा है। लेकिन सामान्य व्यक्ति दर्शन शास्त्र के अनभिज्ञ होने के कारण इस रहस्य को नहीं समझते। जो व्यक्ति वैज्ञानिक धरातल पर इन सब तथ्यों को समझता है और विविध प्रकार के यंत्र इत्यादि का उपयोग कर सकता है। लेकिन मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ, आखिर समय की बचत के लिए, सहयोगी की बचत के लिए, श्रम की बचत के लिए, सामग्री की बचत के लिए महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है। यही विज्ञान की पहचान है। फिर से सुनिए, महायंत्रों की उपयोगिता क्या है? समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत हो, सामग्री की बचत हो, यही ना। लेकिन वस्तु अधिक से अधिक उत्पादित हो, अधिक कम समय में अधिक दूरी तय हो, उसका परिणाम क्या होगा? मौज मस्तीपूर्ण जीवन हो। थोड़ा विचार कीजिए। एक कहावत है, अंधी पीसे बिल्ली खाए। हमने समय की बचत के लिए यंत्रों का उपयोग किया, मोटरसाइकिल आदि का उपयोग किया। समय की बचत के लिए पैदल चलने में कष्ट होने लगा, तो यांत्रिक विधा से हम बहुत दूर तक थोड़े समय में पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ एक व्यक्ति महायंत्रों के माध्यम से जितना कार्य कर लेता है, 50 मजदूर या 50 व्यक्ति उतना काम कई घंटे में कर सकते हैं। सहयोगी की बचत भी, श्रम की बचत भी। लेकिन इन सब से होता क्या है? थोड़ा विचार कीजिए। इस महायांत्रिक युग में हर व्यक्ति कहता है समय नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। समय को बचाने के लिए सारे प्रकल्प हमने ढूंढा, महायंत्रों का प्रयोग किया, आविष्कार किया, लेकिन समय का ही अभाव है। विशेषकर मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए समय का जैसा उपयोग होना चाहिए, उसके लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। श्रम से बचने के लिए हमने महायंत्रों का उपयोग प्रारंभ किया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यही कहता थका मांदा हूँ।
काम कुछ नहीं, श्रम कुछ नहीं, नहीं के बराबर महायंत्रों के माध्यम से काम करते हैं श्रम की बचत के लिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को थका मांदा अनुभव करता है। साथ ही साथ क्या कहूँ, कोई सहयोगी नहीं है। सहयोगी की बचत के लिए महायंत्रों का उपयोग करते हैं। हर संस्था, हर परिवार में हर व्यक्ति की शिकायत होती है कि सहयोगी नहीं है। साथ ही साथ अधिक से अधिक वस्तु के उत्पादन की भावना से हम महायंत्रों का उपयोग करते हैं। क्या करें, सामग्री की न्यूनता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मौज मस्तीपूर्ण जीवन भी महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग करके हमें प्राप्त नहीं है। हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, अशांत है, दुख का अनुभव कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग हमने किया है, उस प्रयोजन की सिद्धि बिल्कुल नहीं हो रही है। तो मैं एक संकेत करता हूँ। हमने मान्य वैज्ञानिकों का मनोभाव सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक उदाहरण इस संबंध में देना उचित समझता हूँ। सावधान, गंतव्य का ज्ञान हो तब गंता अपनी गति को गंतव्य के अभिमुख करता है, अनुकूल करता है। उस गति के माध्यम से गंता गंतव्य तक पहुंचता है। विज्ञान का लक्ष्य तो विश्व स्तर पर निर्धारित होना चाहिए ना। कल भी मैंने संकेत किया था, लक्ष्य विहीन जो गति है उसका पर्यवसान किस में होगा। सृष्टि संरचना का जो प्रयोजन है और हमारे जीवन में मानव जीवन जो विशेषकर हमको प्राप्त है, उसका जो उद्देश्य है, प्राणी मात्र की प्रवृत्ति निवृत्ति का जो नियामक है, उसको समझे बिना हम विज्ञान को दिशा क्या देंगे। विज्ञान का उपयोग तो हम कर सकते हैं महायंत्रों के माध्यम से, लेकिन लक्ष्य विहीनता के कारण हमारे जीवन में अशांति बढ़ेगी। इसलिए विज्ञान को दिशाहीन होने से बचाने के लिए सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है और हम अपने जीवन को सार्थक कैसे कर सकते हैं, इसका निर्धारण पहले होना चाहिए। तो हम सही दिशा या ठीक दिशा विज्ञान को दे सकते हैं। समय की बचत के लिए केवल संकेत करता हूँ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के 2 श्लोक के माध्यम से सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने महासर्ग के आरंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की। जीवों के अभुक्त कर्मों को फलोन्मुख करने की भावना से उन्होंने जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। विशेषकर मनुष्यों को यह संकेत किया कि इसके माध्यम से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि आप कर सकें। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि संसार की संरचना का लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद। साथ ही साथ मैंने कल यह भी संकेत किया था, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ मृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का आधान कर दो जो कुछ नश्वर है, मृत्युग्रस्त है, असत है, उससे पिंड छुड़ा करके मैं सद्रूप मृत्युंजय अमृत स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ अचित है, अज्ञान है, अबोध है, नासमझी है, मूर्खता है, उससे पिंड छुड़ाकर चिद्रूप होकर अखंड विज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, कष्ट है, उससे विमुक्त होकर अखंड आनंद स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं। और हमारे जीवन में इस प्रकार की भावना को साकार रूप दिया जाता है। इस पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सावधान, हमको आपको भगवत कृपा से गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। कम्युनिज्म की ये थ्योरी, कम्युनिज्म का सिद्धांत यहीं पर जाकर विफल हो जाता है। देहात्मवादी जितने हैं उनकी मान्यता पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है, क्योंकि शरीर, चेतना विशिष्ट शरीर को जो लोग आत्मा मानते हैं, अगर शरीर को भुलाया न जाए, शरीर का विस्मरण न हो, तो फिर गाढ़ी नींद की प्राप्ति ही ना हो। और गाढ़ी नींद की प्राप्ति ना हो तो 2-4 दिनों में विक्षिप्त या पागल होने के लक्षण प्रकट होने लगें। देहात्मवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है।
वह सिद्धांत हमारा उत्कर्ष कैसे कर सकता है जो गाढ़ी नींद के वेग को भी सह नहीं सकता। जितने भौतिकवादी हैं विषयेंद्रिय संयोग से सुलभ जो प्रिय मोद प्रमोद आनंद है उसी के रसिक होते हैं। लेकिन पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी जी ने दार्शनिक और वैज्ञानिक विधा से इस तथ्य को ख्यापित किया, विषयानंद के द्वारा ही अगर हमारा जीवन कृतार्थ होता हो तो विचार करना चाहिए कि प्रिय वस्तु के दर्शन से प्राप्त प्रिय और प्रिय वस्तु के संस्पर्श से प्राप्त मोद, प्रिय वस्तु के या व्यक्ति के यथेच्छ सेवन से प्राप्त प्रमोद, जिसके जीवन उच्छलित है, प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद, जिसके जीवन उच्छलित है, वह आखिर विषयजन्य आनंद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है। अगर विषयानंद जिसके जीवन में भरपूर है, यहाँ तक ब्रह्मा जी का वर्णन आया है, मर्त्यलोक की अपेक्षा ब्रह्मा जी को कितना आनंद प्राप्त है उसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में विस्तार पूर्वक किया गया है। 1,000 परार्ध गुण अधिक आनंद मर्त्यलोक की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण प्राप्त है, क्योंकि उनका श्री विग्रह इतना दिव्य है। लेकिन उन ब्रह्मा जी को भी नींद की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है। भोग्य पदार्थ, भोग और भोक्ता। कल्पना कीजिए गुलाब के पुष्प को देखकर मुझे आनंद मिल रहा है तो गुलाब का पुष्प हो गया भोग्य और आनंद की अनुभूति भोग, और हम हो गए भोक्ता। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है, जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ पूर्ण आनंद नहीं होता। सपने ही नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। इसका अर्थ क्या हुआ? विषयजन्य आनंद ही जीवन को सार्थक नहीं कर सकता। एक संकेत और करता हूँ, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर वैदिक, अवैदिक, भौतिक, अभौतिकवादी जितने हैं, आखिर जगत का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे? यही बतर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। सदोष और विषम का नाम ही जगत है। फिर से सुनिए, लाखों वैज्ञानिक विचार करें, लाखों वर्षों तक जगत की यही मीमांसा होगी, जो सदोष है और विषम है उसी का नाम सृष्टि है, उसी का नाम जगत है, और जो निर्दोष असम है उसी का नाम परमात्मा है, आत्मा है। इसका अर्थ यह है जो भी सदोष और विषम है उसका आलम्बन लेकर हम सदोष और विषम का अतिक्रमण कर सकते हैं। सृष्टि की संरचना की उपयोगिता पर विचार करें। भगवत पादादि शंकराचार्य महाभाग के पूज्य गुरुदेव, गोविंद पादाचार्य जी के भी पूज्य गुरुदेव गौड़ पादाचार्य महाभाग ने मांडुक्य कारिका में एक तथ्य उद्भासित किया, उपाय सोवताराय। यह जो सृष्टि बनाई गई भगवान के द्वारा, सृष्टा परमात्मा जो कि प्रत्यगात्मा स्वरूप ही हैं, उस तक पहुँचने के लिए आपको कुछ मुस्कान का अनुभव होगा। सबसे कठिन पहेली यह है कि हम अपने तक पहुँचें। सबसे कठिन पहेली क्या है? गंता ही अगर गम्य हो जाए तो गति की आवश्यकता नहीं होगी ना। लेकिन सबसे अधिक कठिन बात यह है कि हम अपने तक पहुँचें। तो अपने तक तो हर व्यक्ति पहुँचा होता ही है, फिर क्या ये पहेली है? वस्तु स्थिति यह है कि हम जहाँ हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उससे अहमता ममता के कारण सुदूर हो गए हैं। तो सृष्टि की उपयोगिता का वर्णन मांडुक्य कारिका के माध्यम से गौड़ पादाचार्य महाभाग ने किया। उपाय सोवताराय, भगवत स्वरूप आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहें, इसके लिए आवश्यक है कि भगवान सृष्टि की संरचना करें। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण हमको प्राप्त न हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की रचना न हो, तो इनका आलंबन लेकर हम अपने तक पहुंच नहीं सकते। हम ऊपर जाना चाहते हैं तो जीने के प्रत्येक पायदान का आलंबन लेकर, जिसका अतिक्रमण करना चाहते हैं उसी का आलंबन हमको लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा? जीवन में उसके त्याग का बल और वेग प्राप्त होगा, आगे बढ़ने का बल और वेग प्राप्त होगा। जगत का आलंबन लेकर हम जीवन धन जगदीश्वर तक, आत्मा तक पहुंच सकें, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सके, इसलिए भगवान ने सृष्टि की संरचना की है। अधिक समय न लेकर न देकर मैं एक संकेत करता हूँ।
आधुनिक समय में महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने के कारण सबसे अधिक आघात क्या पहुंचा है? मैं समझता हूं इस पर पूरे विश्व में जो दृश्य कोटि के जीव हैं, एक महान भाव ने कहा कि अदृश्य कोटि के भी मानव होते हैं, सिद्धि के बल पर, योग के बल पर दृष्टिगोचर जो मनुष्य हैं उनका ध्यान इधर नहीं जा रहा है कि सबसे अधिक महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार प्रयोग का दुष्प्रभाव क्या पड़ा है। वातावरण कलुषित हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब के सब विक्षुब्ध हो गए हैं, कुपित हो गए हैं, जिसके प्रभाव से यह रोग भी हमको प्राप्त है। लेकिन उससे भी अधिक भयंकर घाटी हमको यह प्राप्त है कि धृति का लोप। नारद परिव्राजकोपनिषद में और मनुस्मृति में एक ही मंत्र का प्रयोग है। नारद परिव्राजकोपनिषद का वचन ही मनुस्मृति में भगवान मन ने समुद्रित किया, धृति क्षमा। धर्म का पहला लक्षण है धृति, माने धैर्य। अब थोड़ा विचार कीजिए, हम हो या आप, सिरहाने के पास ही जल चाहिए, पाँव के पास ही नहाने, मलत्याग आदि करने की व्यवस्था चाहिए। इसका मतलब ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं भी थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ ताकि बात सर से न उठ जाए। मानव जीवन की अपूर्वता, जिस प्रयोजन की सिद्धि अन्य शरीरों से असंभव सदृश है, उस प्रयोजन की सिद्धि मनुष्य शरीर से संभव है। मानव जीवन की अपूर्वता पर ही हमने विविध आविष्कारों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से पानी फेर दिया है। इसका अर्थ क्या है? पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक भाव व्यक्त किया, सबसे अधिक धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए कैवल्य मोक्ष के लिए। एक क्षण के लिए थोड़ा विचार कीजिए, केवल हमारा जो तात्विक स्वरूप है वही रह जाए, अहमअस्मि मैं हूँ, इस प्रकार की कल्पना भी न उठे। गाढ़ी नींद में हमको मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। शीत उष्ण इत्यादि किसी प्रकार के द्वंद्व की प्राप्ति नहीं होती। कामक क्रोधादि मनोविकार से भी अतिक्रांत हमें जीवन प्राप्त होता है। जब गाढ़ी नींद में ही अहमअस्मि मैं हूँ इस प्रकार की अनुभूति की गति नहीं है, तो उस अज्ञान रूप बीज को भी दग्ध करने के बाद और शरीर पात के बाद जो स्थिति होगी, जैसा सच्चिदानंद हमारा तात्विक स्वरूप है, सन्मात्र होकर, चिन्मात्र होकर, आनंद मात्र होकर सदा के लिए हम शेष रहें। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही। इस ज्ञान की सहिष्णुता के लिए कितना धैर्य चाहिए? उतना धैर्य तो आजकल संभव ही नहीं है। भगवत कृपा से किसी में आ जाए तो बहुत ऊंची बात है। प्रारब्ध के प्रभाव से योगा भ्रष्ट के जीवन में ऐसी क्षमता हो सकती है। इसे नीचे उतरिए। सायुज्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, इन सब को प्राप्त करने के लिए जितना बल और वेग, त्याग, संयम चाहिए, युक्त आहार विहार चाहिए, आजकल संभव नहीं है। उसको भी छोड़िए। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति स्वर्गौ स्वल्पं दुखदायी। स्वर्ग, देह त्याग के बाद स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जितना संयम चाहिए, त्याग चाहिए, वो क्षमता भी हमारी लुप्त हो गई। इसको भी छोड़िए। वृद्धावस्था में हम सुखपूर्वक रह सकें, इसलिए आरंभ से जो संयम चाहिए वो भी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सुविधा के नाम पर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग करने के कारण मानव जीवन की अपूर्वता पर ही हमने पानी फेर दिया है। इसका अर्थ हमारा जीवन न भोग के अनुकूल रह गया, न मोक्ष के अनुकूल रह गया। और भी एक मैं संकेत करना चाहता हूँ, पृथ्वी के धारक जितने तत्व हैं, इस विकास के व्यामोह में, महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के व्यामोह में आकर सबके सब विलुप्त हो रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का मैं एक उदाहरण देता हूँ, सावधान। हनुमान जी ने अपने रुद्र अंश का स्मरण करके क्या किया? लंका का दाह कर दिया। बहुत अच्छी बात, लेकिन विचार यह किया अशोक वाटिका तो कहीं नहीं जल गई। अगर अशोक वाटिका जल गई तो अशोक वृक्ष के नीचे जो सीता जी बैठी थी वो भी तो नहीं जल गई। और ऐसा ही हुआ तो मैं बुद्धिमान कैसे सिद्ध हुआ? हनुमान जी ने विचार किया, मेरे आने का उद्देश्य तो भगवती सीता का संदेश भगवान रामभद्र को देना, लेकिन मेरे पराक्रम के फलस्वरूप कदाचित अशोक वाटिका ही जल गई, अशोक वृक्ष ही जल गया, सीता ही जल गई। तब तो मुझसे जैसा दुर्गति प्राप्त
व्यक्ति कौन होगा, इसी प्रकार विचार करना चाहिए। अंजन कहाँ आँख जाई फूटे। मानव जीवन की अपूर्वता, कृतार्थता, जो कुछ सदोष और विषम हैं उनसे पारंगत होकर सच्चिदानंद स्वरूप मात्र होकर शेष रहना, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करना, इसी पर हमने सुविधा के नाम पर पानी फेर दिया है। किसी के जीवन में क्षमता प्रायः नहीं रह गई है कि धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, यहाँ तक कि परोपकार के मार्ग पर भी चल सके। तो मानव जीवन की अपूर्वता पर पानी फेरने के लिए तो महायंत्रों का उपयोग हमने किया है। इसलिए जीवन का जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि के लिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए यंत्र आदि का उपयोग होना चाहिए। मनु जी ने एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया, लगभग 4-5 मिनट और मैं संकेत करना उचित समझता हूँ, सावधान। मनु जी ने कहा कि महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163, इस पर अनुसंधान होना चाहिए। लाखों वर्ष पहले मनु जी ने चेतावनी दी। एक सिद्धांत है विज्ञान का, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर मनु इत्यादि महर्षि महायंत्रों को बनाने में समर्थ न होते तो महायंत्र के प्रवर्तन पर प्रतिबंध रहना चाहिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग नहीं होना चाहिए। तथ्य प्रकाशित क्यों करते? हमने एक संकेत किया महायंत्र प्रवर्तनम। मनु जी ने क्या संकेत किया? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता होगी ही। एक व्यक्ति महायंत्र के माध्यम से उतना काम कर लेगा जिसके फलस्वरूप 1000 व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता पालनी हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। महामारी को लाने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनको मलिन, विकृत, अत्यंत कुपित, क्षुब्ध करने, प्रलयंकर बनाने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। विश्व युद्ध की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। मानव जीवन के लक्ष्य को दिशाहीन करने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग कीजिए। स्थावर और जंगम प्राणियों की प्रजातियों को विलुप्त करने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार कीजिए। मैंने संकेत किया कि भगवत कृपा से, जैसा कि एक महान भाव ने कहा कि यह जो संकट आया है यह दूर हो जाए, उसके बाद संकट दूर कैसे होगा मैं समय आने पर बताऊंगा, 8वें विषय पर जब बोलूँगा। लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ, संकट दूर हो गया, कल्पना कीजिए इस संकट ने कुछ उपहार दिया है या नहीं। इस समय ऋतु के अनुसार जो वृक्षों में पुष्प लगे हैं उनके रंग कितने अच्छे हैं, क्योंकि दूषित वातावरण के कारण वो अपने वास्तविक स्वरूप से प्रकट नहीं होते थे। गंगा, यमुना आदि निर्मलता की ओर जा रही है। ये सब तो गुण हैं, लेकिन दोष क्या है? अच्छा, बहुत सी प्रजातियां पक्षियों की दिखाई नहीं पड़ती थी, सुनाई नहीं पड़ते थे उनके स्वर, वो दिखाई सुनाई पड़ने लगे। लेकिन मान लीजिए यह विभीषिका चली गई तो फिर वही महायंत्र, वही सब। इसलिए अभी विचार करने की आवश्यकता है कि प्रकृति जिसको सह सकती है, जिस व्यवस्था को उसी ढंग से, जिस उद्योग को, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, शिक्षा, रक्षा, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, सेवा के प्रकल्प को जो प्रकृति सह सकती है उस पर अनुसंधान करके वस्तुतः भारत को कम से कम उसी ढंग से डालने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने संकेत किया कि हमारा आपका जीवन भी जानाति, क्षति, करोति 3 शक्तियों से संपन्न है। हमारे जीवन में विज्ञानमय कोश के माध्यम से हम जानते हैं, मनोमय कोश के माध्यम से इच्छा शक्ति हमारे जीवन में है, प्राणमय कोश के माध्यम से क्रिया शक्ति है, तीनों का अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर है। हम अपने जीवन का विधिवत अध्ययन कर लें और जीव जो है इन सब का संचालक है, तो विविध प्रकार के महायंत्रों का आविष्कार भी हो सकता है, प्रयोग भी हो सकता है। नारायण सबका भला हो।